पिछली बार तो पैसे बड़ी आसानी से मिल गए थे। मौका मिले तो और ज्यादा हासिल कर लेना चाहिए। वो कंगाल फिर आ गया। महान ग्राम प्रधान, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका दे दो, कृपया, मेहरबानी करके। वो लड़की जरूर कॉलेज की परीक्षा देगी। सच में? शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है ही नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? तुम क्या कह रहे हो? जानू, हमारी बेटी को पालने के लिए 17 सालों तक। उस साल तुम पहाड़ से गिर गए थे और बेजान हो गए थे। अगर लियो परिवार ने मुझे पैसे नहीं दिए होते और मुझे उनके घर ब्याह कर भाग्य बदलने नहीं भेजा होता, तो कौन तुम जैसे लड़के पर नजर डालता? ली परिवार की मदद करने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, यहां तक कि अपने ही घर वालों को भूखों मरवा दिया। माँ बाप, मुझे तुमसे माफी चाहिए। वो जियो की है ना? जब तेरी बेटी कॉलेज में दाखिला ले लेगी, अच्छी नौकरी पालेगी, तुम मत भूल जाना। आपको कैसे भूल सकते हैं? उस समय आप ही बच्चे के गॉडफादर बनोगे। गुजर गया। तुम लोग, तुम सब, तुम सारे प्यारे बच्चों, अगर तुम नहीं आते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। हे भगवान, मुझे एक बार फिर जीने का मौका दे दो। साल 1959 है। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? लीजिए किंग, शुभकामना के लिए शादी करके आ रही है। मुझे तो लगता है ये लियो वेन्यू अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। लियो परिवार पहले से ही गरीब था, और अब ये लियो वेन्यू जब होश में था तब भी परेशानी का सबब था। अब तो बोझ ही बन गया है। चुप रहो तुम लोग, हमारे तीसरे बेटे की हालत जरूर सुधरेगी। मैंने इसके लिए सब इंतजाम कर दिया है। एक नई दुल्हन लाकर उसकी बीमारी भगाओगे। उसे यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक दोबारा जन्म ले चुके हैं। हताशा प्रणाली से जुड़ गए हैं। बस किसी को निराश करना होगा तो इनाम मिल जाएगा। बचपन से ही सब कहते थे कि मेरी बोली बहुत कड़वी है, पर इस सिस्टम की बदौलत मैं न सिर्फ उन कुछ औरतों से बदला ले सकती हूँ, बल्कि इनाम भी पा सकती हूँ। इस जन्म में तो घर वालों का दिल जरूर रखूंगी। जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है, जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है। ये है दिशान, लियो वेन्यू के पिता। तीसरे भाई, तीसरे भाई, तुम होश में आ गए। कियोयुन, कियोयुन, तीसरे भाई होश में आ गए हैं। वेन्यू, तुम होश में आ गए। मेरा बेटा होश में आ गया है। टांग टूट गई है उसकी। अगर होश में आ भी गया तो क्या, तो भी बोझ ही बनकर रहेगा। खुद चलकर सुनने आए हो गलियां, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिना सोचे समझे मत बोलो। देखो तुम्हारी यह हालत, जाग जाओ। तो माँ बाप को ही सेवा करनी पड़ेगी। क्या हुआ? माँ बाप की सेवा मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे घर में बस तुम ही हो क्या? तुम, अगर तुम्हारे घर कोई नहीं है, अभी भी सामने आकर पहचान सकते हैं। मेरे पिताजी, यानी तुम्हारे दादाजी। मेरी माँ कहाँ है? यानी तुम्हारी दादी।
कैसा लगा? तुम अगर फिर से ऐसी बात कही तो वो भी लंगड़ा है। तुम तो एक बौने हो, क्या करोगे अब? चलकर तो दिखाओ। इसलिए मैं लेटा हूं। तुम खड़े रहो। बस तुम चाहो तो इधर आओ, सज्जा करो। भ्रूण। लक्ष्य व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका है। अब इनाम दिया जा रहा है, मछली पकड़ने में महारत हासिल करने का कौशल। सचमुच काम आया। ये सिस्टम तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनाया गया है। इन दिनों हालात ठीक नहीं है, मछली पकड़ने का हुनर सीख लिया है तो घर में मांस खाने को मिलेगा। तुम होश में आ गए। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जान जाने का नाम ही नहीं लेती। यमराज भी तुम्हें लेने से डरते हैं। शिवलान, तीसरे भाई के लिए थोड़ा पानी लाओ। आ रहा हूं। बड़े भाई और भाभी हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। होश आ गया, होश आ गया। होश आ गया तो ठीक है। छोटे काका, आप होश में आ गए। हाउ यूई, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? बेशक सोचा है। हाउ यू तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। इंतजार में तो उम्र ही बीत गई। वेन्यू जाग गया है। शियाओची को फिर से ब्याह लाएंगे। हमारे लिए परिवार में दोहरी खुशियां मनेंगी। उस प्यारी सी लड़की को फिर से ब्याह कर घर ले आओ। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। तीसरे, तू क्या बक रहा है? शायद तेरे ताप चढ़ गया है। घर वालों ने इतना पैसा खर्च किया है तेरी शादी के लिए, तो कहेगा नहीं करूंगा तो नहीं होगी। वेन्यू, ये तुम्हारे लिए शुभ भी है। हाँ। माँ, पिताजी, बड़े भाई, दूसरे भाई, भाभी। माफ करना, चाय। अरे तुम। धीरे धीरे। वो आदमी। पहले करियर बनाऊंगा फिर शादी करूंगा। पहले मैं समझदार नहीं था। आपकी चिंता का कारण बना। जान भी जा सकती थी। मैं लियो वेन्यू वादा करता हूं, आज से शुरू करके एक सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। हमारे लियो परिवार को एक अच्छा जीवन जीने दो। चुनकी सिस्टम ने कौशल दिया है, तो मछली पकड़ने से शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे पास मछली पकड़ने की छड़ी नहीं है और नहीं चाह रहा है। क्या सच में मछली पकड़ पाऊंगा? कौशल तो मिल गया है। तुमने उस टेढ़ी टांग से मछली पकड़ ली। क्या बात कर रहे हो? तुम जी भाई मजाक कर रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत की बस एक छोटी सी मछली के लिए। इतने से क्या पेट भरेगा? चल तुझे उड़ाते हैं। हो गया काम। एक और बार। ये तो इतना बड़ा, बहुत अच्छा है। कितना बड़ा है? उसकी यह फिशिंग रॉड से इतनी बड़ी मछली कैसे निकल आई? मैं तो कभी यकीन नहीं कर सकता। यह जरूर चोरी का माल है। चलो देखने चलते हैं। बाहर आकर थोड़ी मदद करो। वेन्यू, पूरी दोपहर कहाँ घूमता रहा तू? ये कहाँ से लाया इतनी सारी मछलियां ले आए? ये सब तुमने पकड़ी हैं? पूरे गांव का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया। लियो परिवार के तीसरे बेटे की तो टांग ही खराब है। ये मछलियां कहाँ से पकड़ी? अरे बेवकूफ, मछली पकड़ने के लिए टांगों की क्या जरूरत? असल में टांगों का इस्तेमाल भी तो हो सकता है। सिस्टम ठीक है ना? आज रात हम लोग मछली खाएंगे। अच्छा।
आज तो सब कुछ वेन्यू की वजह से मिला है। हाँ, सच कहा, हमारा तीसरा बेटा। पूरे वोटू दल को उसकी काबिलियत का पता चल गया है। बहुत अच्छे बेटा। हमारे घर में कितने सालों से मांस का स्वाद भी नहीं आया। चलो बस करो, अब यूं खड़े मत रहो। अब तुम हाथ उठाओ। आओ, जल्दी आओ। कैसा लगा स्वाद? धन्यवाद छोटे चाचा। पिछले जन्म में घर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। इस जन्म में मैं अपनों की रक्षा करूंगा किसी भी कीमत पर। सुनते हैं वेन्यू भाई ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी हैं। वाह, कमाल कर दिया। अरे जोकिंग, तुम आ गई। ठीक है, साथ में खा लो। वेन्यू, अंदर बैठ जाओ। फिर वेन्यू से कुछ बड़ी मछलियां चुनकर तुम्हारे लिए दे देते हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया वेन्यू भैया। अगर लियू परिवार ने मुझे पैसे न दिए होते और उनकी बीमारी ठीक करने के लिए मुझसे शादी न कर रही होती तो तुम जैसे कमीने पर किसकी नजर पड़ती? पिछले जन्म में तुमने मेरी जान ले ली और इस जन्म में बस कुछ मछलियों के लिए तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए। कितना नाटक कर रही है। रुको जरा, किसने बैठने को कहा था? वेन्यू भैया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर हम सब जल्द ही एक ही परिवार के होने वाले हैं। एक परिवार। ये बात तुम्हें जहां वेन्बो को बुलाना होगा ताकि वो बदमाश सुन ले। क्या वो नाराज नहीं होगा? परिवार वाले, तुम्हें जहां वेन्बो को बुलाना होगा ताकि वो बदमाश सुन ले। क्या वो नाराज होगा? वेन्यू भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा जहां वेन्बो से क्या लेना देना? जहां वेन्बो, क्या वो ब्रिगेड का अकाउंटेंट नहीं है? हाँ, मैं मेरा उससे बिल्कुल भी परिचय नहीं है। परिचय नहीं है तो कल रात गांज के देर के पास तुम दोनों आमने सामने फुसफुसा रहे थे। उसे ये कैसे पता चला? मैं समझ गया। आजकल हालात ठीक नहीं है। कुछ लोग साल भर में कभी भी मांसाहार का स्वाद नहीं ले पाते। तुम बाहर जाकर चकलागर में पड़े हो। क्या सच में ऐसा है? मैं दिखने में तो सभी लगता हूं, असल में हूं बिल्कुल अलग। एक बेशर्म औरत। सुन लो, हमारा लियू परिवार कभी धोखेबाजों को स्वीकार नहीं करता। इस बार इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। लक्ष्य व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट गया है। अब इनाम दिया जा रहा है। शिकार में महारत हासिल है। इतनी जल्दी नाराज हो गए? सचमुच जिद करते ही सामने आ गया। ये शब्द तो फिर भी दूरदर्शिता तो है। हाँ, सही कहा। ये शादी का प्रस्ताव। मेरी राय में इसे छोड़ देना चाहिए। माँ पापा, हम ही असली परिवार हैं। आज के बाद कोई भी हमारे घर से फायदा नहीं उठा पाएगा। बहुत खूब बेटा, तुम कब से इतने समझदार हो गए? पहले के मुकाबले तो बिल्कुल अलग इंसान लगते हो। चलो बस करो, जल्दी खाओ। आओ आओ आओ। मौसम कितना अच्छा है। बिल्कुल सही मौका है आजमाने का। सिस्टम से मिली शिकार कला। बाईं तरफ आगे एक खरगोश है, पकड़ा जा सकता है। इसे पकड़ेंगे कैसे? भाग जाएगा। ये तो हो गया। कामयाब रहे। कुतरने वाला सड़ा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। गांव का गुंडा लंगड़ा कुत्ता। गांव का गुंडा कुत्ता। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। जो देखे उसका हिस्सा।
चलो निकलो। कमीने, क्या तुम बहरे हो? मेरी बात सुनाई नहीं दी? कुत्ते की भौंक सुनाई दी, लेकिन समझ नहीं आया। बकवास बंद करो। ये पहाड़ी मेरे कब्जे में है। यहां शिकार किया है तो आधा मेरा होगा। किस आधार पर? क्या तुम्हारी मां इस पहाड़ी में दफन है? कमीने, वो खरगोश मुझे लाकर दो। अब बस करो, कभी खत्म हो गया नहीं? अपनी इस हालत को देखो, दूसरों की तरह इलाके पर कब्जा करने चला है। तुम तो अपने घर के चूल्हे तक की रखवाली नहीं कर सकते। अरे तुम आगे से फिर कभी यह बेकार का सामान लेकर आए, मैं तेरी वो गंदी चीज निकाल कर फेंक दूंगा। पत्थर के टुकड़े समझकर उड़ा दूंगा। सचमुच कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? मेरे पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं। अगर तूने मुझे तंग किया तो तुझे इस गांव में रहने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। लक्ष्य पूरा करने में असफल रहे, अब इनाम दिया जा रहा है। बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल। पहले भी मुझसे बहस नहीं जीत पाते थे, अब लड़ाई में भी हार गए। अब तुम और किस बचाव दल को बुला सकते हो? यही वो व्यक्ति है, लीव वेन्यू। शिकार किया और सरकार को सौंपा नहीं। ये तो बेकाबू हो गया है। मुझे लगा था कि तुम किसी बड़े आदमी को लेकर आओगे। पता चला कि है ली जियोकी का प्रेमी। इस दुनिया के सारे बदमाश सचमुच एक ही घोंसले के होते हैं। देखो जान अकाउंटेंट, उसे देखो। लियो परिवार का तीसरा बेटा है, अब बड़े काम करने लगा है। तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं गलत संगत में नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। मुझे बस इतना पता है, तुमने मछली पकड़ ली है, शिकार भी किया है, लेकिन जमा नहीं कर रहे। यह सामूहिक हितों का उल्लंघन है। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी नजर में तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, अपने सरदार का बदला लेने के लिए। लियू वेन्यू, इतनी इज्जत दी फिर भी माना नहीं। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। जल्दी करो, बहुत जल्दी। यह क्या हो गया? लेखाकार जहां उम्र में इतने छोटे हैं, लेकिन तरीके बड़े कमाल के हैं। अभी 20-22 साल की उम्र है, इतनी जल्दी बड़े अधिकारी बन गए। सुनने में आया है वो इन दिनों कम्यून के प्रमुख की बेटी से प्रेम संबंध में है। वो श्रीमान लेखाकार बहुत ऊंचा उड़ने वाले हैं। वेन्यू ने किसी और से पंगा लिया होता, उसी से झगड़ा मोल ले लिया। बिल्कुल सही कहा। सुन लिया ना? तुम जैसे प्यारे से हिम्मत करते हो अकाउंटेंट जहां को नाराज करने की। मेरी राय में तो तुम बस घुटने टेक दो और सिर झुका दो। वेन्यू बेटा, बस एक शर्त है, तुम जो चीज हाथ में पकड़े हो वो मुझे दे दो और मुझसे माफी मांग लो। आज की यह घटना मैं इसे यूं ही छोड़ सकता हूं। ये सब बातें मत बनाओ मेरे सामने। तुम होते कौन हो? लियो वेन्यू। तुम्हें तो तौर तरीके की समझ ही नहीं है। वेन्यू बेटा, समझदार आदमी मुसीबत को न्योता नहीं देता। बस माफी मांग लो, खत्म करो यह मामला। हाँ वेन्यू, तुम्हारा पैर अभी अभी ठीक हुआ है, तुम उनसे कैसे लड़ सकते हो? ये तो पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी है। मैं तो तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ ही रहा था और तुम खुद ही चले आए। सिस्टम ने मुझे मार्शल आर्ट स्किल दी है, तुम पर अभी आजमाता हूं। आ जाओ। रुको, डर गए ना? मैं कहता हूं घुटने टेक दो, माफी मांग लो। झाग विंबो, तुम लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए मुझे एक को तंग कर रहे हो। इसमें क्या बहादुरी है? तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो आओ मुझसे अकेले लड़ो। तुम्हारी हिम्मत है क्या? चलो हम दोनों लड़ाई करते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम इसे देखो, वेन्यू सचमुच पागल हो गया है।
अरे तू लिंगड़ा, लेखाकार झांग से कैसे जीत सकता है? लेखाकार झांग, ये तो उसकी उकसाने की चाल है। मेरी राय में तो चलो हम सब मिलकर चलते हैं, पक्का उसे ठीक कर देंगे। तुम्हें लगता है मैं उससे हार जाऊंगा? मेरा मतलब यह नहीं था। एक लंगड़े को तो मेरा मुकाबला करना मुमकिन नहीं। वेन्यू, जब तुम इतने बेशर्म हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूं। तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें लगता है मारने के लिए कोई खास दिन चुनना पड़ता है? मैं अब और क्या इंतजार कर रहे हो? लियूजी, आज तुम्हारा खात्मा हो गया। हे भगवान, ये लियो वेन्यू तो गुआन यूचांग बन गया है। रुको, वापस आओ। वेन्यू भाई, मैंने गलती कर दी। आप तो बड़े दिल वाले हैं, मुझे कुछ न समझो, छोड़ दो मुझे। अभी भोग रहे हो? अभी भोगोगे? माफ कर दो भैया, कभी नहीं करूंगा दोबारा। दूर हटो यहां से, मैं चला जाता हूं। देखो तो, ये तो बहुत शानदार है। तुमने पीछे से हमला किया, तुम्हारी इतनी ही औकात है। लक्ष्य व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट गया है। अब 1000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। तो भौतिक रूप से टूटना भी टूटना ही माना जाता है। 30 सेकंड की सीमित समय प्रोत्साहन चुनौती, 100 मुंह के मारे। आज तो सच में लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आ गई हैं। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत कठोर है यार। नहीं नहीं, समय सीमा वाला कार्य पूरा हो गया। कुल मिलाकर इनाम मिला है 2600 रुपये। आजकल के जमाने में शहर के मजदूर का महीने का 30-40 रुपये ही होता है। अब तो अच्छे दिन आ गए। मत मारो, बस करो, दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर मुझे गुस्सा दिलाया तो हर बार मिलने पर मैं तुम्हें पीटूंगा। वेन्यू वापस आ गया है, जल्दी खाना खा लो। अरे वेन्यू, तुम फिर से एक खरगोश क्यों ले आए? अरे ये क्या? देखो, जल्दी आओ, बैठो बैठो। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे खाना शुरू करने के लिए। आओ जल्दी बैठ जाओ। वेन्यू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तीसरे बेटे, कुछ गलत काम मत करना। माँ पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई और भाभी, आप लोग फिक्र न करें। मैंने पहले शहर के एक अफसर की मदद की थी, यह उसी का बदला है। ऐसी बात है, इतने सारे पैसे? अब से घर का खर्च बिल्कुल ही कम मत करना। पिताजी, आप ही मुखिया हैं, ये पैसा आप संभालिए। इसमें मेरा नाम क्यों है? भैया भाभी, आपने परिवार के लिए इतना कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये पैसा आप लोग रख लो। भाभी, आप रख लीजिए। धन्यवाद। तीसरे भाई, दूसरे भाई, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अब तुम्हें बीवी ढूंढनी चाहिए। ये पैसे रख लो। ठीक है ठीक है। तीसरे भाई, भैया तुम्हारा शुक्रिया। यू यू, छोटे चाचा ने मुझे इतने पैसे दिए, क्या हुआ? ये पैसे, ये तो हमारी हाउयू के लिए ही है। धन्यवाद छोटे चाचा। माँ तुम्हारे पास रख देती हूँ।
हमारे लाओ लियो परिवार की आखिरकार मुश्किल दिन पीछे रह गए। देखो न तुम, ये तो बस शुरुआत है। इस जन्म में तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। बस करो। लियो वेन्यू ये जानलेवा दुश्मन कितनी बेरहमी से मारा है। अकाउंटेंट जांग, वो लड़का बहुत ही अजीब है। इतने सारे लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। भैया वेनबो, मैं पहले उसके घर गया था, तभी लगा था कि यह आदमी ठीक नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसने हम दोनों को पहाड़ों में देखा है, घास के देर के पास। बस करो। क्या उसे शिकार करना पसंद नहीं है? तुम कहते हो वो एक मरे हुए जैसा है। पहाड़ों में शिकार करने गया था, पैर फिसल गया और वो खड्ड में गिर गया। शानदार। सच में है, बहुत शानदार। इन दिनों शांति से जीवन बिता रहे हैं। टूटने का मूल्य एक बिंदु भी नहीं बढ़ा। कभी बाहर घूमने का मौका ढूंढना चाहिए। वेन्यू भैया। टीजू, क्या हुआ इतनी जल्दी और घबराहट में? क्या कर रहे हो? क्या बात है? यार जल्दी होश में आ जाओ। यार गांव में किसी ने कहा है उस पहाड़ के पीछे के घने जंगल में जंगली सुअर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। भैया, आपने तो रेनबो जैसों को भी आसानी से संभाल लिया, तो ये जंगली सुअर आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सही समय पर बाहर घूमने चलते हैं। कपड़े। भैया, इधर बर्फ है, उधर घना कोहरा। तुम ही बताओ, जंगली सुअर निकलेंगे क्या? सुअर का मांस खाने का मन है क्या? सोच रहा हूं। आसपास ही कहीं होगा, सब सावधान रहना। अकाउंटेंट जान, आप तो बड़े चालाक निकले। जंगली सुअर का बहाना बनाकर उन्हें पहाड़ों में फंसाया। उसकी मौत का दिन है। जल्दी जल्दी। खरगोश। वाह कमाल है, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम्हारे हाथ तो जादू करते हैं। पर अजीब बात तो यह है, ये तो सब खरगोश ही हैं। सुअर का तो एक बाल भी नहीं दिखा। कुछ तो गड़बड़ है। बचाओ, कोई बचाओ। यह आवाज, क्या ये? चलो देखते हैं। मेरी मदद करो। छाओ चिंग बहन, तुम ठीक तो हो? वेन्यू भैया। टीजू। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? बाहर आ जाओ। झांक वेनबो। कुतिया, अब देखते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे चलती है। तुम्हें मार मार कर भी सबक क्यों नहीं सिखा पा रहे? वेन्यू भाई, अगर तुम्हारी जुबान इतनी चलती नहीं होती, शायद हमारे वेनबो भाई तुम्हें छोड़ भी देते। मेरी जुबान चलती हो, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा नहीं चलती। ये तो प्यारी सी है। लीव वेन्यू, आज तेरा अंत है। ये झांक वेनबो है, सचमुच मदद करने का शौक है। खुद चलकर आया है नाम, मुफ्त में मिले तो क्यों न लें। ये तो हम दोनों के बीच की बात है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाने दो। चलो निकलते हैं। ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूं, तुम जाओ।
तुम रुको, मैं आता हूं। हमला करो, मारो। रुको, अब डर लग रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ये लेखाकार, उसने तुम्हें इंसान ही नहीं समझा। कुत्ता समझता तो बदबू आती। तुम लोग जबरदस्ती चिपक रहे हो। और तू भी। तुझे सबक क्यों नहीं याद रहता? क्या वो तेरे माँ बाप हैं? पहाड़ पर एक साथ दफनाना चाहते हैं। तू कब्र की जगह चुनने आया है। इसे मार डालो। ये कैसे मुमकिन है? वो तो जल्दी से भाग गया। अगर पहले ही पता होता कि लियो वेन्यू इतना सफल हो जाएगा, तो शुरुआत में ही मुझे शांति से उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। यह क्या है? देखो, वो क्या कर रहा है। ये तो बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया है। वेन्यू, क्या तुम्हारी मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं। यह मुर्गी का लगभग तैयार हो गया है। कल से हम जंगली मुर्गियां पाल सकते हैं। वेन्यू, जंगली मुर्गियां पालने का ख्याल कैसे आया? ये तो हर जगह घूमती रहती हैं। क्या तुम पकड़ पाओगे? और फिर पालन पोषण भी तो है। यह कोई आसान काम नहीं है। कुछ मछलियां पकड़ी, एक जंगली खरगोश पकड़ा। लगता है अपना असली नाम भी भूल गए हो। तुम लोग वेन्यू भैया के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें वेन्यू भैया के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वो मछली पकड़ रहा है। कौन सा काम उसके बिना हुआ है? अपनी ही मेहनत से। वो जंगली मुर्गियां भी पाल लेगा। जब हो जाएगा तब देखेंगे। चलो चलते हैं। वेन्यू, शियाओ की ये बच्ची, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वेन्यू भैया, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां लाया हूं। शुक्रिया। अगर यह मुर्गी बीमार पड़ गई तो ये काम आ सकती है। आखिरकार फिर भी मुर्गी को मुर्गी से ही प्यार है। तुम क्या कह रहे हो? वेन्यू भैया, मेरे दिल में तो बस तुम हो। पहले मैं छोटी थी, समझदार नहीं थी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? एक और मौका। बंदर से उसकी पूंछ नहीं छूटती। इतना बनावटी दुखी मत बनो। अभी तुम बस ये देख रहे हो कि हम लिए परिवार मालामाल हो गए हैं और हमारा खून चूसना चाहते हो। दूर रहो मुझसे। लेकिन अगर कभी भविष्य में तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़े तो मेरी मौत के बाद आना। मैं उसकी मृत्यु भोज में जरूर शामिल होऊंगा। यह आदमी तो बिल्कुल हटी है। अभी कोई और उपाय सोचना होगा। ठीक है, ठीक है। वेन्यू को सब पता है। वेन्यू, तुम्हारा पशुपालन करने का विचार अच्छा है, लेकिन एक बात है, टीम लीडर की मंजूरी जरूरी है। मुझे जाना ही है, यान मिंगपिंग के पास। हाँ, बिल्कुल। उसकी मुहर और सहमति चाहिए। पिछले जन्म में उस नीच जोड़े की मदद करके मुझे मार डाला था। यान मिंगपिंग भी उसमें शामिल था। भले ही वो टीम लीडर ही क्यों न हो, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। वेन्यू, सुनो। ये टीम का कार्यालय है। यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। जिस बात की तुम बात कर रहे हो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पता था कि वो औपचारिक बहाने बनाएगा। अगर मैं तुम्हें ऐसा कारण दे दूं जिसे तुम मना ही न कर सको। लियू वेन्यू, तुम्हारे पास ऐसा क्या कारण हो सकता है? बस इतना ही। अपने इस खराब पैर का बहाना बनाकर जिद करोगे और उल्टा सीधा बोलोगे। बिल्कुल सही समय पर आए हो।
ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोगों को शर्मिंदा करूंगा। मेरा दिया हुआ कारण तो यही है, हमारी ब्रिगेड की आर्थिक आमदनी। यहां तक कि पड़ोस की लाल झंडा ब्रिगेड के आए भी पीछे का तलवा भी नहीं छुपाते। उनका कहना है। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग, उन्होंने कहा, एक मोटे सोए ने पूरी कमजोर कुत्तों की टोली खींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे मालिक से बात कर रहा हूं। हटो वहां से। लीव वेन्यू। ठीक है। वेन्यू, चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है, ब्रिगेड मुख्यालय तुम्हारा समर्थन करेगा। ब्रिगेड कमांडर, यह शायद नियमों के अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर इस दौरान कोई भी समस्या आती है, सारी निवेश की गई संपत्ति दल मुख्यालय की होगी। दल प्रमुख का मतलब है इस मौके का फायदा उठाकर उसे फंसाना। धन्यवाद दल प्रमुख। देखो, मैंने तुमसे कहा था, ये कलम सामग्री ले लेंगे, फिर तार ले लो, ऊपर से लपेट दो, एक चक्कर लगा दो, फिर रस्सी से इस तरह बांध दो। देखो तो, काफी मजबूत लग रहा है। वेन्यू, ये हुनर तुमने किससे सीखा? यह मुर्गी खाना बहुत सलीके से बना है। हमारा तीसरा बेटा अब बहुत कामयाब हो गया है। मैं तो इस जंगली मुर्गी पालन को ही देख रहा हूं। वो इसमें जरूर सफल होगा। मुझे नहीं लगता। लेखाकार जांग, तुम बताओ, इस मुर्गी खाने में क्या कमी है? सरपंच, ये लियो वेन्यू की हिम्मत तो देखो। सामूहिक पहाड़ी जमीन पर कब्जा करने की जरूरत कर दी, बिना इजाजत के खुद ही अधिकार जमा लिया। उसे पंचायत को भुगतान करना ही होगा। साफ कहूं तो पैसा चाहिए इन्हें, सपने देख रहे हैं। अगर मैं साबित कर सकूं कि यह जमीन सामूहिक पहाड़ी जमीन नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? मुखिया साहब, अगर मैं साबित कर दूं तो मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्हें पद से हटा दिया जाए। लेखाकार जहां के पास भेख आता है, गलती कैसे हो सकती है? ठीक है, लियो वेन्यू, अगर लेखाकार जहां ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं उसे पद से हटा दूंगा। यह काला अक्षर सफेद कागज है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। यह तुम्हारा चिकन शेड है। सच में? ये देखो, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, गांव की सीमा बनने से पहले यह जमीन हमारे लिए परिवार की थी। यह तो साफ नकली लग रहा है। भैया, इस पर कम्यून के चेयरमैन चेंग के हस्ताक्षर हैं। क्या आप चेयरमैन चेंग पर सवाल उठा रहे हैं या फिर पूरे कम्यून पर? यह कैसे मुमकिन है? ब्रिगेड कप्तान, ऐसे इंसान को क्या हक है हमारी पंचायत का लेखाकार बनने का? लीव वेन्यू, मैंने इतने साल पंचायत में ईमानदारी से मेहनत से काम किया है। तुम्हें मुझे टोकने का क्या अधिकार है? लगन और ईमानदारी से काम करना। क्या सच में? ये जो यहां है, ये हमारे अकाउंटेंट झांग हैं। पानी का गिलास, खाद, सार्वजनिक धन का गबन, रस्सी, लोहे की कढ़ाई, वांझिसी, चूल्हे का किनारा, सिर अपनी जेब में डालने के सबूत। तुम्हारे पास ये कहां से आया? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरदर्द, क्या हुआ है? अच्छा, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम हो ना ये प्यारी सी चीज। तुम ये घर का भेदी प्यारी सी चीज। तुम क्या कर रहे हो झांग रेनबो? मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे धोखा दिया। असल में तुम खुद ही नाकाबिल हो। तुम वेन्यू भैया जैसे अच्छे नहीं हो। अरे ये नटखट, मैं ये क्या है? देखो तो,
ये मारपीट। मारो, जी तोड़कर मारो। प्यारे दोस्तों को एक दूसरे से लड़ते देखना ही सही है। अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बस करो, सबके सब रुक जाओ। झांक विंडो, तुमने सार्वजनिक धन का गबन किया है। सबूत पुख्ता है। ब्रिगेड ने तुम्हें आधिकारिक तौर पर बर्खास्त कर दिया है, लेखाकार के पद से। इस तरह मेरे पास भी अब एक तरह की भेंट है। वेन्यू भाई मुझे जरूर माफ कर देंगे। वेंग्यू भैया, तुमने देख लिया ना, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। यह कामयाब हो गया। मुझे पता था वो मुझे माफ कर देगा। मुझे पता था वो मुझे माफ कर देगा। मुझसे दूर रहो। क्या बदकिस्मती है। वेन्यू भाई, अब बर्दाश्त नहीं होता। वेन्यू भाई, आपने मुझे क्यों मारा। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। गांव वालों, ये दोनों बेशर्म, सरकारी पैसे का गबन करने वाला, विश्वासघात करने वाला, तुम ही बताओ, क्या ऐसे लोग सजा के हकदार नहीं। बिल्कुल हकदार हैं। इन पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। टारगेट व्यक्ति पूरी तरह टूट गया। अब इनाम बांटा जा रहा है। नकद 500 रुपये। बहुत अच्छा हुआ। लीव वेन्यू, तू मेरा इंतजार कर। मैं एक न एक दिन तुझे मार डालूंगा। रुको जरा, चश्मे का हैंडल ठीक कर दो इसे। वेन्यू बेटा, जहां विंडो अब शादी करने वाला है, बड़े दल के कम्यून प्रमुख की बेटी चेन वेईवेई से विवाह होगा। सुनने में आया है ये चेन वेईवेई बहुत झगड़ालू है। उससे पंगा लेना मुश्किल है। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। चलो काम पर लगते हैं। मुर्गी बाजार में आ गई है। आज ही शहर जा सकते हैं। इसे बेच दो। ये जंगली मुर्गी है। सब्जी या सूप बनाने में बहुत स्वादिष्ट है। एक दे दो। लगता है यह मुर्गी अंडे दे सकती है। मालिक, एक ले आओ। ठीक है, ये भी अच्छा है। लो। अच्छा, ये भी बढ़िया है। आओ इसे देखो। चलो एक खरीद कर ले चलते हैं। ये देखने में काफी मुश्किल लग रहा है। यह मुर्गा बहुत अच्छा दिख रहा है। हटो हटो, रास्ता दो। अरे नौजवान, क्या यह दुकान लगाना चाहते हो। जल्दी पैसे दो। यहाँ के गुंडे आ गए हैं। जल्दी चले जाओ। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। जल्दी करो जल्दी। सुन रहे हो, जल्दी पैसे दो। ऐसा क्यों। तुम्हारे घर में अंतिम संस्कार है, तो चंदा देना पड़ेगा। बदमाश मर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या हाथ नहीं चाहिए। सीधी बात करो। वाह, इतना तेज है ये लड़का। मेरे रहना, तुझे दिखाता हूं कितना अच्छा है। भाइयों और बहनों, अगली बार ऐसे लोगों को वो तुम्हें फिर परेशान करेगा। मुझसे कहो। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने सचमुच दम है। बस इसी बात पर मैं तुमसे तुम्हारा जंगली मुर्गा खरीदूंगा। खरीद लूंगा खरीद लूंगा। लक्ष्य व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट गया है। अब इनाम बांटा जा रहा है। विशेष खरीदारी कूपन। इस कूपन से खरीदारी करने पर टिकट की सीमा नहीं लागू होगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, घर के लिए कुछ सामान ले आओगी। मुझे भी चाहिए। कितना अच्छा है। पहले मैं लूंगा, पहले मैं। मुझे एक दे दो। मुझे भी चाहिए। धक्का मत करो, रुको। लो ले लो। कितना अच्छा है ये। हे भगवान, इस सिलाई मशीन की कीमत कितनी होगी। ज्यादा नहीं बचा है हमारे घर में तो। अब हमारे पास साइकिल भी है। ये घड़ी तुम्हारे लिए है। ये तो बहुत कीमती है। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे के लिए है। धन्यवाद छोटे चाचा। छोटे चाचा तो सच में हमारे घर के भाग्यशाली तारे हैं। भाग्यशाली तारा।
मेरे ख्याल से यह तो बदकिस्मती का सितारा है। लियो वेन्यू, तुम बाहर निकलो। ये चेयरमैन चेंग की बेटी है ना? बेटी जी, मुझे लगता है आपको हमारे वेन्यू के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी? तुमने ही मेरे वेनबो भाई का नौकरी छुड़वा दी। तो यही है वो छोटी चुलबुली लड़की, चेन बीवी। मेरे साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। मैं नहीं पीऊंगी। तुम्हें मौत चाहिए क्या? मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, समझ रही हो? अगर तुमने झांग वेंगो से शादी कर ली, जब तुम्हारे पिता का देहांत हो जाएगा, तुम्हारा परिवार झांग वेंगो के लिए कोई मूल्य नहीं रखेगा। तुम्हें कचरे की तरह घर से बाहर निकाल देगा। यहां बकवास मत बोलो, बेवकूफ। ये सब पिछले जन्म की असली घटनाएं हैं। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर देखो। देखो तुम्हारे वेंबो भैया असल में कैसे इंसान हैं। वेम्बो भाई, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। वेम्बो भाई, आप नाराज मत होइए। तुम सच में बेवकूफ हो। मेरा सब खत्म हो गया। तुम्हें इससे क्या फायदा मिलेगा? वेम्बो भाई, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? शियाओ किंग, सुनो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। चेन बीवी तो बस एक सीढ़ी है, एक जरिया भर है। जब मैं उससे शादी कर लूंगा, तभी हम दोनों की जिंदगी सुधरेगी। झांग विंबो, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम यहां कैसे आ गए? मेरी बात सुनो, समझाने दो। समझाओगे कुछ नहीं, बस बहानेबाजी करोगे। तुम ही तो उसे यहां लाए हो। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? क्या हुआ? मैं तो बस ये देखना चाहती हूं कि बुरे लोगों को सजा मिले। मैं तुम मिस चिंग, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं डांटता हूं। झांग विंबो, तुम बस एक बेशर्म हो, मौका परस्त आदमी। ली शिवजिंग, तुम तो बस सबकी हो, प्यारी सी लड़की। ये तो जैसे एक ही धागे के दो धागे हैं, सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं अपने पापा को बताऊंगी, तुमसे अपनी सगाई तोड़ दूंगी। तुम मेरे साथ सो चुकी हो। अगर मुझसे शादी नहीं करोगी, कौन सा मर्द तुझ जैसी को चाहेगा? बादशाह की बेटी की शादी की कभी चिंता नहीं होती। लोग तलाकशुदा दो बच्चों वाली को भी चाहते हैं। तू तो मेढक जैसी दिखती है, फिर भी इतनी नखरे कर रही है। मैं ही हूं, उसने मेरी तरफ से बोल दिया। अरे बाप रे, ये तो बोनस मिल गया। सुन लो मेरी बात, लीव वेन्यू, वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। आज से शुरू करके यही मेरा आदमी है। चलो हम चलते हैं। चलो। मैं अभी जो कुछ हुआ वो सब दिखावा था उस प्यारे बच्चे के लिए। तुम ज्यादा मत सोचो। रोना बंद करो। उस किस्म के इंसान के लिए आंसू बहाना बिल्कुल भी लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। अगर जहां रेनबो से बदला ले सकूं तो मुझे भी खुशी होगी। मैं तो हर तरह से उसे बर्बाद कर दूंगा। उन्हें यहां रहने ही न दिया जाए, जड़ ही न जमने दी जाए। ये किसका जीवन बर्बाद करने की साजिश है? वेन्यू, सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये बूढ़ा चालबाज फिर से झंझट खड़ा करने ही आया होगा। टीम लीडर यान, मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। ओह, वो तो झांग वेंगो और चेन बेबी हैं। उनकी सगाई टूटने वाली है। तुम्हें तो झांग वेंगो से इतना प्यार है, जल्दी से अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो। अरे तुम्हारी यह जबान। वेन्यू, सच में मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें बताना है।
अगले हफ्ते की टीम मीटिंग में तुम्हारी सार्वजनिक तारीफ का फैसला किया गया है। तुम्हें अपने अनुभव बांटने होंगे, कामयाबी के गुर। मैं कौन से गुर बांटूंगा? बहुत शर्मीले हो तुम। तुम्हारी यह ताकत तो बहुत जबरदस्त है। अब ऐसे ही तय हो गया, तुम लोग बात करो, जारी रखो। लियू वेन्यू, ये तो एक अच्छी बात है ना? बेवकूफ लड़की। वो मेरे लिए जरूर कोई फंदा तैयार करेगा, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कैप्टन यान, अगर इस लड़के पर अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो वो सचमुच सारे कानून ताक पर रख देगा। उसने हम में से किसी की भी इज्जत नहीं की है, कैप्टन यान। कैप्टन यान, मैंने तुम्हारे लिए इतने गंदे काम किए हैं, क्या अब नदी पार करके पुल तोड़ने जा रहे हो? चुप रहो, कल तुम्हें उसकी तारीफ भी करनी है। ये तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा है। मैं कह रहा हूं चुप रहो। कहते हैं तुम्हारी सोच छोटी है, सच में तुम्हारी नजर बिल्कुल छोटी है, इसलिए वो उस लड़के से पूरी तरह हरकत में आ गया। तुम बस देखते रहो, मैं उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दूंगा। इसलिए ही तो सभी लोग, हम सिर्फ खेती पर निर्भर रहें तो भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन अमीर भी नहीं बन पाएंगे। हमें साइड बिजनेस भी करना होगा, जंगली मुर्गी पालन का काम। ये तो बस पहला कदम है, हम और भी कर सकते हैं। यह क्या हुआ? लीव वेन्यू, तुमने समूह से अलग हो गए। अपने पैसे खुद कमाओ, इस अपराधी को गिरफ्तार करो। पकड़ लो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है मेरे भाई को हाथ लगाने की। तुम लोग अभी उसका साथ दे रहे हो। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? अब देखते हैं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। मैं सबको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, अमीर बनना, इसमें गलत क्या है? धन कमाना। लीव वेन्यू, मैं तुमसे कहता हूं, यह तुम्हारी पूंजीवादी पूछ है। सब लोग अपने हाथों से जीवन सुधारते हैं, क्या समस्या है? बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। सभी गांव वासियों और बुजुर्गों, मैं लियू वेन्यू पहले कैसा व्यवहार करता था, ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। भगवान ने मुझे गिराकर होश में लाया है। अब मैं बस अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे वोतू गांव के सभी लोग पेट भर खाना खा सकें, दूसरे गांव वाले हमें नीची नजर से न देखें। बस तुम्हारा ही पेट भर गया है, इसका हमसे क्या लेना देना? बस आप सब सीखना चाहें, मैं खुद हाथ पकड़कर बिना कुछ छिपाए सिखा सकता हूं। बस हमारा पूरा गांव समृद्ध हो जाए, तभी तो समाज के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे। ये तुम्हारी बकवास बातें। वो तू हमेशा ऐसी अटपटी बातें करता है। वो तू लियू वेन्यू, तू ये लंगड़ा कीड़ा। झांक रेनबो, उसका चरित्र बहुत खराब है, बस जमीन पर लेटा रहता है, सामूहिक संसाधनों का शोषण करता है। असली कीड़ा तो तुम हो। क्या हो रहा है? कितने शोरगुल हैं, कितना जोश है यहां। अध्यक्ष, बैठिए बैठिए। टीम का कार्यालय। अध्यक्ष सिंह, आइए। यह मैंने अभी चाय बनाई है। ये लियू वेन्यू है, सबको साथ लेकर सहायक व्यवसाय कर रहे हैं। लियू वेन्यू, ये बात सच है। झांक वेन्गो की वो घटिया हरकतें शायद अब तक उसके कानों तक नहीं पहुंची होंगी। ये तो बेहतरीन मौका है, मैं न सिर्फ पूरी तरह इसका पर्दाफाश कर सकता हूं झांक वेन्गो को, बल्कि अध्यक्ष को भी हिलाकर रख सकता हूं। इनाम के रूप में कुछ पैसे कमाने हैं। चेयरमैन चिंग, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसे गिरफ्तार कर लो। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। चेयरमैन चिंग, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो आप झांक वेन्गो को नहीं जानते। ये हो नहीं सकता। उसने न सिर्फ अपनी जेबें भरी, बल्कि एक तरफ तो आपकी बेटी से शादी की बात कर रहा था और दूसरी तरफ एक औरत के साथ गंदे संबंध बनाए हुए था। आपके पास सिर्फ बातें हैं, कोई सबूत नहीं। आपके पास क्या सबूत है? एकमात्र सबूत बस चैन बीवी ही तो है, लेकिन उसने तो अपनी पवित्रता भी मुझे दे दी। वो मेरा भेद नहीं खोल सकती। अपनी मुसीबत खुद मोल लेना। पापा,
लियो वेन्यू ने जो कहा सब सच है। मैं खुद गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या बात है चेन बीवी, तुम्हें ये लीड लेनी थी क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बन जाओगी एक ऐसी बदनाम इंसान जिसे सबको से? वो सिर्फ तुम्हारे झांसे में आ गई थी, उस पर बदनामी का ठप्पा क्यों लगे? बुरा काम तो सिर्फ तुमने किया है। वो कोई प्यारी लड़की नहीं है, असली प्यारी तो ये है, यही है प्यारी लड़की। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। निशाना बिल्कुल टूट गया है। इससे प्रजनन बढ़ाने का काम हो जाएगा। आपस में रिश्ता बना रहे हैं, यह नैतिकता का सवाल है। सरकारी पैसे का गबन करना कानूनन अपराध है। चेयरमैन, चेयरमैन, वो मैं ही था। मैंने अकाउंटेंट जहां के नाम का इस्तेमाल किया और उन पैसों का गबन किया। ये गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। ठीक है, इसे नीचे दबाओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। उठो। झांक रेनबो, तुम भाग सकते हो पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक दिन तुम्हें सबक सिखा ही दूंगा। लियो वेन्यू, तुम सच में एक अच्छे साथी हो। ज्यादा तारीफ कर रहे हैं चेयरमैन जिन। अब से आगे वोशी ब्रिगेड का लेखाकार काम साथी लियो वेन्यू को सौंपा जाता है। मैं वोटू टीम की आर्थिक प्रगति कॉमरेड लियो वेन्यू के नेतृत्व में संभाली जाएगी। ठीक है चेयरमैन चेन, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। कल मैं सभी के लिए मुर्गी घर बनवाऊंगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, सावधान रहना। बहुत बढ़िया। और यह भी देखो वेन्यू, तुम ये कर पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गियां 2 दिन भी न टिक पाएं। पिंजरा पहले ही टूट गया। टूट गया, मेरी टांग तोड़ दो, तुम्हारी टांग लगा दूंगा। इस पिंजरे का क्या फायदा? ये जंगली मुर्गी पहाड़ों में घूमती है, तुम कहां से पकड़ोगे? लोहे का खंभा। ठीक है, क्या बात है, बहुत खूब। भैया, सच में पकड़ लिया, कमाल का निशाना है। ये तो गजब हो गया। शानदार, बस इतने से ही पकड़ में आ गया? क्या ये काफी है? नहीं, काफी नहीं है। मुझे भी अंदर बंद कर दो। भले ही तुम पिंजरा बना सकते हो और मुर्गियां पकड़ सकते हो, लेकिन हमारे पास इतनी सामग्री भी नहीं है। सबके लिए पिंजरे बना दिए। बिल्कुल सही। नहीं, तुम्हारी बातों का अंत है या नहीं? तुम इतनी बातें क्यों करते हो? सिस्टम, असीमित सामग्री का उपयोग करें। पूरा हो गया। अभी तक यहां सब कुछ खाली था। ये कैसे? यह क्या माजरा है? लेकिन फिर क्या कर रहे हो? चाहे मुर्गियां पाल भी लो, बेच नहीं पाओगे तो क्या फायदा? मुझे तुम लोगों को इतना लाड नहीं करना चाहिए था। इस बार तो सीधे तुम्हारी ही नींद उड़ा दूंगा। सीख सकते हो तो सीखो, नहीं सीख सकते तो निकल जाओ यहां से। तुम्हें अपनी बात करने का ये तरीका है? मेरा यही तरीका है। बात प्यार से नहीं कर सकते क्या? क्या तुम सीखोगे? तुम, क्या तुम्हें यकीन है कि हम मालिक को नहीं बताएंगे? हाँ, हम मालिक को बता देंगे। मुफ्त में पैसे कमाना सिखाएं तो भी नहीं करोगे? तुम्हारी पिछले जन्म में भी बदनामी से मौत हुई थी, है ना? और तुम भी, तुम्हारा ये बड़ा सिर गर्दन पर पट्टी बांधने के लिए लाया है। क्या तुम प्रधान को बताने नहीं जा रहे थे? जाओ जाओ, दूर हो जाओ। वैसे भी तुम्हें समझाना बेकार है। तुम वो हो ना जिसने इनाम पाकर अभी अभी इंसान का रूप धारा है। तुम्हारे पिछले जन्म को देखते हुए इंसान होना भी मुश्किल था। वेन्यू भाई, तुम जबरदस्त हो। वाह, कमाल है। सारे टारगेट एक साथ बिखर गए। अब उच्च स्तरीय इनाम दिया जा रहा है। खतरे का पूर्वाभास, ये चीज आखिर करती क्या है? वेन्यू भैया, हमें आगे भी सिखाते रहिए। इसमें एक और डंडा तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ी मदद करो, आ जाओ। चलो चलते हैं।
लियो वेन्यू तो बड़ा मशहूर हो गया है, लेकिन हमारा क्या? उसने तो हमें और बर्बाद कर दिया। उसने खूब पैसा कमाया। भैया यान, तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। मेरे पास वाकई एक तरीका है। आप बताइए। लेकिन इसके लिए तुम दोनों का सहयोग चाहिए। इस बार मैं उसे। सुनो जरा, इस बात में हर चीज से कुछ सीखने को मिलता है। बुरा नहीं है ना? हाँ, ये रेडियो तो बहुत अच्छा है। आगे से हम इसे अक्सर सुनेंगे। वेन्यू बेटा, आज बाजार में सामान बेचने जाना है। ठीक है, सबके लिए कुछ मिठाई ले आते हैं। पापा तेरे लिए खोल देता हूं। देख, छोटे चाचा सबसे अच्छे हैं। वेन्यू, तुम सिर्फ हमारी ही नहीं सोचो। तुम्हारा ये पैर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे जब भी वक्त मिलेगा घूमने जाया करूंगा। आप लोग पहले खा लो। मैं अभी मुर्गियों के बारे में घूमने जा रहा हूं, तो जल्दी जाना और जल्दी लौटना। ठीक है। वेन्यू भाई, मैंने बहुत शराब पी ली है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। वेन्यू भाई, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। वेन्यू भैया, मेरा दिल बहुत दुखी है। तुम, इससे मेरा क्या लेना देना? वेन्यू भैया, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? तुम यहां से चले जाओ। वेन्यू भैया, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कितनी बेशर्म हो तुम। फौरन यहां से निकल जाओ। हाय राम, मुसीबत आ गई। उसे रोक नहीं पाए। शायद तुम गलत जगह आ गए हो। ये तुम्हारी पैतृक कब्रगाह नहीं है। मैं समझ गया। तुम यहां कब्र पर श्रद्धांजलि देने नहीं आए हो। तुम तो आग लगाने आए हो। कुमड़े लंगड़े, मेरे सामने इस तरह की व्यंग्यात्मक बातें मत करो। आज मैं इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। एक बार कोशिश करके देखो। अरे नादान, मेरे भाई ने कहा है आज रात तुम कुछ गड़बड़ करोगे। तुम तुम्हें ये कैसे पता चला? कारण साफ है। सिस्टम ने मुझे बताया। खतरे को पहले से भाप लेने की क्षमता। झाग विंडो, तुम तो हड्डी तक सड़े हुए हो। झाग विंडो, तुम क्या कर रहे हो? कप्तान, नाटक। अब बहुत नाटक कर लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? वह आग लगाने आया था। क्या ये तुम्हारा इशारा नहीं था? लीव वेन्यू, झूठे आरोप मत लगाओ। मौका आ गया है। मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। ली जियाओची रात में मुझे बहकाने आई थी। मुझे मुर्गी खाने की गश्त पर जाने से रोक रहे हैं। और वो झाग विंडो फिर इस मौके का फायदा उठाकर आग लगा देगा। उन दोनों के खाली दिमाग में ऐसी चालाक योजना आ भी कैसे सकती है? ये सब तुम्हारी ही साजिश है। तुम ही। झाग विंडो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि मुझे कैसे पता चला कि ये तुम्हारा यह मुखिया ही है जो फिर से मेरे पास आत्मसमर्पण करने आया है? फिर तुम ही हो। मैं तो मैंने नहीं किया। इस बार सच में मैं नहीं हूं। यकीन कौन करेगा? मुखिया, तुमने साफ कहा था इस बार की योजना पूरी तरह सुरक्षित है। चुप रहो। तुम पागल हो गए हो। अच्छा, तो फिर किसी का भी भला नहीं होगा। बस बहुत हो गया।
वो टू टीम की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। मैं घोषणा करता हूं, यान मिंगपिंग को टीम लीडर के पद से हटाया जाता है। टीम लीडर की जिम्मेदारी अब लियो वेन्यू संभालेंगे। इन तीनों नालायकों को हटाओ, उसे वोटू दल से बाहर निकाल दो। ठीक है। चलो निकलो यहां से। लियो वेन्यू, तुम रुको, देख लूंगा। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। यही खाने को दे रखा है मुझे? ये तो सड़ा हुआ है। सारा दोष उस पैरे से लियो वेन्यू पर है। अगर वो न होता तो हम इस हालात में घर भी नहीं जा पाते। काश वो मर जाए। अब ये सब कह रहे हो, सिर्फ बातें ही बनाते हो। तुम्हारी वजह से ही तो ये सब हुआ। प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने भी कोई सुझाव नहीं दिया। तुम बहुत होशियार हो, बहुत होशियार। झगड़ा बंद करो। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम सब ठीक कर सकते हैं, उसके परिवार वाले। तुम यही कह रहे हो? मैं उसकी जान लेकर ही दम लूंगा। वो सारे मुसीबत के पुतले भाग गए। जिंदगी बहुत शांत हो गई है। अब किसी का दिल तोड़ने की जरूरत ही नहीं, और इनाम भी नहीं मिल सकता। होस्ट के मौजूदा माहौल का पता चला। सिस्टम और भी अपग्रेड हो सकता है। अधिकार बढ़ गए हैं। इनाम और भी ज्यादा बढ़िया है। फिर लेवल कैसे बढ़ाऊं? इस गांव में अब कोई नहीं बचा जो तुमसे टकाने की हिम्मत रखता हो। लेकिन बगल वाली लाल झंडा टीम, सप्लाई मार्केट के प्रमुख लियो कैवे, बहुत खतरनाक इंसान है। अगर तुम उसे परेशान कर दोगे तो सुपर पुरस्कार भी मिल सकता है। सुपर पुरस्कार? मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक है मेरे स्वामी। ज्यादा सामान खरीदो, ये चीज अच्छी है। नमस्ते। क्या अध्यक्ष लियो यहां है? नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? ये कौन है? कुछ नहीं। ये है। खतरे का आभास हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे रोकने आया है। काम पूरा करना है। शायद चेयरमैन को निशाना बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। साथ ही, क्या आप मुझे चेयरमैन लियो का पता बता सकते हैं? क्या ये लियो काइवे का घर है? आप मेरे बेटे को ढूंढ रही हैं? वो शिकार करने पहाड़ पर गया है। आपका शुक्रिया। वेन्यू भैया, ये क्या? क्या हुआ है? हाउयो को अगवा कर लिया गया है। ये छोड़ा गया नोट है। मतलब, जो मैंने पहले देखा था वो हाउयो के साथ होने वाला खतरा था। एक जान के बदले एक जान। अगर तुम्हारी भतीजी को बचाना है तो तुम्हें मरना होगा। भाभी, 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 आप ये क्या कर रही हैं? भाभी, आप ठीक तो हैं?
घर वाले कहाँ हैं? हाउयो गुम हो गया है। मैं भी अब नहीं जीना चाहती। मैं हाउयो को लेकर ही आऊंगा, उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। यह जरूर जहां विंडो का काम है, उसके गिरोह वालों ने ही किया होगा। ये छोटे छोटे प्यारे दुश्मन, पर हाउयो को ले जाकर कहां छिपाया होगा? लीव वेन्यू, ध्यान से सोचकर देखो। मुझे पता चल गया है। पिछले जन्म के वो प्यारे जुड़वा अक्सर जंगल में रहा करते थे। अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, वे शायद वही होंगे। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बाहर खतरा है, तुम घर पर भाभी के साथ रहो। फिर तुम क्या करोगे? मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तुम सावधान रहना। ये बीमार टांग ही सबकी जड़ है। अब चलते ही नहीं बन रहा। हाउयो अभी भी उनके कब्जे में है। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरकार तुम्हारी हालत में सुधार आया है। हाउयो, चाचा तुम्हें बचाने आया है। लीव वेन्यू, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। पिछले जन्म में ये देखो कितने प्यारे जोड़े हो तुम दोनों। यहां चुपके चुपके मिलने के कितने चक्कर चलाए होंगे। छोटे काका, मेरी जान बचाओ। तुम्हें जीने का मन नहीं रहा क्या? मेरे परिवार वाले को हाथ लगाने की हिम्मत? छोटे काका, बहुत दर्द हो रहा है। पास मत आना। आगे बढ़ा तो ऐसे ठिकाने लगा दूंगा। तुम लोगों को क्या चाहिए? मुझ पर आओ। अच्छा, ऐसे? तुम अपना दूसरा पैर खुद तोड़ दो, तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है। लीव वेन्यू, हे लीव वेन्यू, आज तुम्हारा भी यही हाल है। मैं मेरी टांग तोड़ दो। हाउयू को छोड़ दो, नहीं तो अभी खून बहा देता हूं। जल्दी उसे छोड़ दो। कर दो वेन्यू। अब तो तुम बड़े अधिकारी हो ना? मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हत्या करने की। लीजिए किंग, उसके बाप का दिमाग खराब हो गया है। तुम भी उसके साथ पागल हो गए हो क्या? जल्दी मुझे बचाओ। प्रमुखयान सही कह रहे हैं। तुम बस एक प्यारी सी लड़की हो। मैं तो बस एक अच्छे घर में शादी करना चाहती हूँ। किससे भी शादी कर लो, फर्क क्या पड़ता है? क्या तुम सच में इतनी भोली हो? चुप रहो। तुम भी तो एक प्यारी सी लड़की हो। भगवान की नजर सब पर है। पिछले जन्म में तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, इस जन्म में तुम्हें सजा मिल ही गई। लीव वेन्यू, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है? अपनी सारी जमा पूंजी हमें सौंप दो, नहीं तो इस छोटी सी चीज को खत्म कर दो। हिलना मत, स्थिर रहो। चलो। वेन्यू भाई, वेन्यू भाई। शांत रहो। छोटे चाचा, जल्दी चलो। रुको, ठहर जाओ। प्यारी सी चीज, जरूरी वक्त में काम छोड़ दिया। रुक जाओ। वे उधर चले गए। क्या तुम्हें आंखें नहीं है? मैंने इस हिरन को घंटों देखा। चेयरमैन आपसे डरकर भाग गए। उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मुझे जल्दी में है। रुको जरा, आप ही चेयरमैन लियो हैं? आप मुझे जानते हैं? आप किस टीम से हैं? अगर आप उनकी भावनाओं को भेज सकें, सिस्टम अपग्रेड भी हो जाएगा, सुपर प्राइज भी मिलेगा।